नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। वे बस्तर के करनपुर जिले में स्थित कोबरा 201, 204 बटालियन के कैंप में आएंगे और यहां सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह लगभग 5 से 7 घंटे कैंप में रुकेंगे। उनके प्रवास से पहले कैंप के चारों तरफ हर दिन करीब 5000 जवान सर्चिंग पर निकल रहे हैं। सड़क, गांव से लेकर जंगलों में सुरक्षा बल तैनात हैं। ड्रोन कैमरों से भी इलाके पर नजर रखी जा रही है। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से माड़पाल और करनपुर कैंप और सड़क पर जवानों का सख्त पहरा लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायिका और राज परिवार की बहू नीलिमा टेकाम का बुधवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीलिमा टेकाम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टेकाम के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। गौरतलब है कि साल 2008 में नीलिमा टेकाम ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से डोंडली लोहारा विधानसभा में चुनाव जीता था और दिवंगत नेत्री का राज परिवार टेकाम परिवार के नाम से छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रहा है। नीलिमा टेकाम अविभाजित दुर्ग के समय भूमि विकास बैंक की जिला उपाध्यक्ष भी थी। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और 1 साल पहले ही उनके पति पूर्व विधायक राजा लाल महेंद्र सिंह का निधन हुआ था। ठीक उससे 1 साल पूर्व उनके श्रेष्ठ पुत्र लाल गजेंद्र सिंह का भी निधन हुआ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुना। ऊपर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और ऐसे ही सेक्टरों में 4 मंजिला भवनों का निर्माण, जिसके बारे में पहले भी हम पारित कर चुके हैं, इसको हम बंद कर चुके हैं, तो इस पर भी एक चर्चा थी। विभिन्न विधायकों ने कुल 240 प्रश्न पूछे, जिसमें 119 स्टार्ड थे और 121 अनस्टार्ड थे। तो ऐसे 240 प्रश्नों का उत्तर ये भी वहाँ दिया गया सरकार की ओर से। विभिन्न विधायकों ने कुल 240 प्रश्न पूछे, जिसमें 119 स्टार्ड थे और 121 अनस्टार्ड थे। तो ऐसे 240 प्रश्नों का उत्तर ये भी वहां दिया गया सरकार की ओर से। 8 समितियां जो बनाई गई थी, उसमें 74 विधायक शामिल किए गए थे। जो सभी पार्टियों के उसमें विधायक थे वो शामिल थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट, इन समितियों की रिपोर्ट जो है वो विचार विमर्श के लिए दी है। उनके जो हर एक सुझाव होंगे उन सबको अगला जो वर्ष है उस बजट के अंतर्गत वो सारे का विषय उनमें संबंधित विभागों के अंतर्गत जो आएंगे उसका हम एक प्रकार से समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक सरकारी संकल्प, उससे पहले मैं विधानसभा के बारे में ही चर्चा और है वो मैं करता हूं। कुल 700 सुझाव प्राप्त हुए थे जो स्टेक होल्डर्स हैं, विधायक सांसदों समेत। उसमें से 68 सुझाव बजट में शामिल किए गए। कुछ सुझाव डबल थे, इसलिए डबलिंग करके वैसे 700 से कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो विषयों के अनुसार 68 सुझाव जो है उसमें शामिल किए गए। और जैसा पिछली बार भी हमने सारा विधानसभा का जो कार्रवाई है वो आईटी ओरिएंटेड नेवा के माध्यम से की थी, इस बार और सरल तरीके से विधायकों ने उसको समझा है और अधिकांश जो कार्रवाई है वो इस बार पेपरलेस हुई है। और इसके लिए हमने एक टेबलेट जो है वो उपलब्ध कराया हुआ है। बजट भी इस बार सारा टेबलेट में था। प्रश्नों के उत्तर, सारी कार्रवाई उस टेबलेट के माध्यम से हुई।
दिल्ली से निकली 75 सीआरपीएफ की महिला राइडर्स का काफिला राजनंदा गांव से गुजरा। सीआरपीएफ महिला राइडर्स का ये दस्ता नई दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का सफर तय करा। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण और सीआरपीएफ की स्थापना दिवस को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 84वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम 25 मार्च को बस्तर में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसके लिए सीआरपीएफ महिला कमांडो का काफिला राजनंदा गांव पहुंच चुका है। ये काफिला रायपुर टाटी बांध होते हुए आरंग पहुंच चुका है और आपको बता दें कि वहां पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल होगा और छत्तीसगढ़ में जगह जगह सीआरपीएफ की महिला राइडर्स का स्वागत किया जा रहा है। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से निकली महिला छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच गई हैं और महिला बाइकर्स के रायपुर के आरंग में पहुंचने के बाद फ्लैग ऑफ होगा और इसके बाद पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने आतिथ्य में एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में महिला बाइकर्स के अलावा आसपास की महिलाएं भी शामिल होंगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 84वां स्थापना दिवस कार्यक्रम 25 मार्च को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित होगा। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी के मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुबह मंगला दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बाद भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। मंदिर परिसर और मंदिर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है और घट स्थापना के साथ ही मंदिर पर पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है। शहर के प्रमुख और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। शुभ मुहूर्त में प्रातः 6:29 से लेकर 7:40 के बीच घट स्थापना की गई और शहर से लेकर गांव तक के देवी मंदिरों में नवरात्र पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन काल है मंदिर है और यहाँ पर सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। आज नवरात्रि के समय 9 दिन यहाँ पर खाली भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है, क्योंकि सभी लोगों का कई वर्षों से यहाँ पर जो भी मान्यताएं होती थी वो पूरी होती है। अब पूरी होने के बाद यही कारण है कि लोग आज दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और नवरात्रि में ही नहीं किसी भी समय आएंगे तो यहाँ पर आपको भीड़ मिलेगा, किंतु नवरात्रि के पर्व पे काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पब्लिक आती है, दर्शन करने के लिए आते हैं और अपना लाभ उठाते हैं। और इस मंदिर की एक और विशेषता आपको बता दूँ, यहाँ पर सिर्फ मात्र दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पर कई जोड़ों का शादी भी होती है। यहाँ पर शादी के लिए पंडित हैं, हवन के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, खाने भोजन के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। सभी लोग यहाँ पर कई जोड़ों का शादी भी होता है। यह मंदिर माता रानी की यही कृपा है। नवरात्र में प्रथम दिवस हर वर्ष विगत कई वर्षों से यहाँ पे जो लोगों का जमावड़ा था, क्योंकि माता रानी का जो हिंदू नववर्ष में हम सब प्रवेश करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद लेके और विभिन्न मनोकामनाओं को लेके एक दर्शन करने प्रथम दिवस आते हैं और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। और लगातार जो इस मंदिर की आस्था है वो क्षेत्र में भी और क्षेत्र के बाहर भी लगातार बना हुआ है। लोग नवरात्र में प्रथम दिवस से ही माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पे जमावड़ा भीड़ में आते आशीर्वाद प्राप्त। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी की तरफ से। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन हो गया, इसकी महामाया का भव्यता तो आप प्रांगण में देख ही रहे हैं। दिनों दिन लोग रतनपुर स्थित महामाया देवी की पूजा देश के 91वीं शक्तिपीठ के रूप में होती है और यहाँ पूरे 9 दिनों तक नवरात्र पर्व की धूम रहेगी। इस बार देवी मंदिर में 25,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं और वहीं लखनी देवी मंदिर में ज्वारा कलश का विशेष महत्व है। यहाँ इनकी पूजा मां अन्नपूर्णा के रूप में की जाती है। यही वजह है कि 28 साल से मंदिर में ज्वारा कलश स्थापित किए जा रहे हैं।
चैत्र नवरात्रि पर्व पर इस बार रतनपुर स्थित प्रसिद्ध महामाया देवी मंदिर में पूरे 9 दिनों तक यहां शतचंडी यज्ञ के साथ ही जसगीत का आयोजन होगा और वहीं सप्तमी पर्व की रात पदयात्री हजारों की संख्या में देवी दर्शन करने पहुंचेंगे। यहां 9 दिनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहेगी। यहां 31,000 ज्योति कलश प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड भी बना है और पूरे 9 दिनों तक मंदिर में श्रद्धालु सुबह 5 बजे से 12 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। देश भर में चैत्र नवरात्रों की धूम मची हुई है। मंदिरों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के प्रसिद्ध सिद्धि माता मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इस साल 22 मार्च से 30 मार्च तक नवरात्र पर्व रहेगा और करीब 11,000 ज्योति कलश प्रज्वलित हुए हैं और वहीं भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां करीब 200 से ज्यादा दुकानें लगी हैं। वो लोगों की इस बात को देखना चाहिए जो बोलते हैं पत्थर के मूर्त की पूजा करते हो करके। ये हमारे माता जी 65 में उद्गम हुआ, इसका पत्थर के रूप में थी पहले, और 65 में किसी एक भक्त के जीवन नाम का साहू, उसका मन्नत पूरा हुआ। आज स्थिति ये है कि माने 1 रुपया 1 फीट जमीन नहीं था माता जी का। ये चमत्कार है भक्तों के द्वारा, ये जितना बना हुआ है ये सब भक्तों को द्वारा और माता जी के आशीर्वाद से बना। माता रानी का भव्य नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है। यहाँ इस वर्ष 11,000 ज्योति कलश प्रज्वलित होगा भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा जलाया जाएगा 11,000 ज्योति कलश। 9 दिन का बहुत भव्य मेला लगता है और माता रानी यहाँ जो भी भक्त आते हैं सिद्धि माता मंदिर में, सभी भक्तों की हर देश नवरात्रि पर्व में माता का गुणगान कर रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कथावाचक पंडित अखिलेश्वर नंद महाराज ने ग्राम जंगलेसर के पावन धरा में भगवत कथा का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि जिसमें अक्रूर का ब्रज जाकर भगवान को मथुरा लेकर जाना, कुब्जा पर कृपा करना, धनुष भंग और कंस वध के प्रसंगों का वर्णन किया गया है। रुक्मणी के साथ द्वारिकाधीश का विवाह समेत प्रसंग सुनाते हुए बताया कि भगवान ने अद्भुत रासलीला रची और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अद्भुत गुणगान से भक्तगण धन्य हो गए। इच्छा थी कि भागवत होना चाहिए करके, तो इसलिए भागवत का आयोजन किया गया। फिर सब परिवार वालों ने कहा कि भागवत का आयोजन होगा तो परिवार में खुशियां आएंगी, इसलिए भागवत का आयोजन किया गया। भागवत का आयोजन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब परिवार एक साथ है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी एक और आयोजन करा जाएगा करके, ताकि सब लोग साथ में ऐसे ही मिलजुल कर। हमारे पिताजी के 4 भाई थे और चारों भाई के बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। मैं समझता हूँ 100 के आंकड़ा पार कर लिया है। और पहला आयोजन है जो मेरे जानकारी में श्रीमद् भागवत का, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार के लिए गौरव की बात है और पूरे आत्मीयजनों के साथ साथ रिश्तेदार, मित्र मंडल और गांव वासियों का पूरा सहयोग मिला है। धर्म के प्रति आस्था तो बढ़ा है और अभी जिस प्रकार का वातावरण है उस वातावरण में आध्यात्मिक और जुड़ना अपने आप में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया था, जहां अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में अधिवक्ता हेमंत तिवारी ने बाजी मारी। आपको बता दें कि मतगणना के बाद उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता को 178 मत से पराजित किया। वहीं अधिवक्ता विजय तिवारी ने सचिव के पद पर कब्जा जमाया है। जीत के बाद अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य निर्वाचित सदस्यों के समर्थकों ने पुष्पगुच्छ, फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व न्यायालय में फैली भरमाशाही को समाप्त करने के साथ ही न्यायालय में न्याय का राज्य स्थापित कर पुराने लंबित कार्यों को पूर्ण करना उनकी प्राथमिकता में है।
देखिए, अच्छा तो लगता है चुनाव जीतना, और साथ में एक जिम्मेदारी भी बड़ी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि अधिवक्ता संघ में सभी लोगों के विचार विमर्श से कोई भी निर्णय लिया जाए और सामूहिकता का निर्णय हो, आम सभा के माध्यम से कोई भी निर्णय लिए जाएं, जो भी निर्णय हो। ऐसे क्या कार्य बचे हुए हैं जिनको लेकर आप सबसे पहले इसको लेकर उतरेंगे मैदान में? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे जहां अधिवक्ताओं का कार्यस्थल है, जैसे राजस्व न्यायालयों का जो परिस्थिति है, उसके संबंध में आपस में चर्चा करके जो भी निर्णय लेंगे वरिष्ठ जनों के साथ, उसका क्रियान्वयन करेंगे। उनके संबंध में पहल किया जाएगा, किसी पारदर्शिता से काम न्यायालयों में भी हो और हमारे अंदर में भी जो संघ में है आय व्यय टाइप का जो भी अपना वो है, उसका पूरी तरह से लोगों से मिलकर और पारदर्शिता के साथ उसका निराकरण करने का। अब खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव से है, जहां गौरी नगर अंडर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और वहीं इस ब्रिज का उद्घाटन होने के बाद कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। साथ ही डीआरएम की गाड़ी को रोका। जानकारी के मुताबिक कांग्रेसियों का कहना है कि सांसद द्वारा किया गया भूमि पूजन नहीं मानेंगे और इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर में वर्चुअली मीटिंग की गई, जिसमें कोरिया जिले के चिपली ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य जंगल को बचाना है और साथ ही लोगों को इसका निजी लाभ भी मिल सके। जो हितग्राही अपनी निजी भूमि में 5 एकड़ या उससे अधिक की भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता है, उसे शासन से लोन की सुविधा है और 5 एकड़ पर 100% और 5 एकड़ से अधिक की भूमि पर 50% लोन की सुविधा है। आपको बता दें कि विश्व वानिकी दिवस पर कोरिया जिले के ग्राम पंचायत चिपली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजना वृक्ष संपदा पर किसान भाइयों को साल, शीशम, टिश्यू कल्चर, सागौन के प्रजाति के पौधारोपण करने के बारे में जानकारी दी गई। बेसिकली विश्व वानिकी दिवस के शुभ अवसर पर आज ग्राम पंचायत चिल्का में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारे हितग्राही हैं उनकी निजी भूमि पे जो भी 5 एकड़ से कम या 5 एकड़ से ऊपर अगर वो करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं व्यावसायिक जो हमारी स्पीसीज है उसका, तो उनको 5 एकड़ नीचे 100% अनुदान मिलेगा शासन से और 5 एकड़ से ऊपर करते हैं तो 50% अनुदान मिलेगा। इससे बेसिकली जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी जो लकड़ी के बेस पे जो भी उद्योग लगे हुए हैं उनको इसमें अपने को उसमें बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़ का उसमें वृद्धि होगी। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छी योजना है और अभी कोरिया जिले में लगभग 553 जो हितग्राही हैं उन्होंने रुचि दी है इसमें लाभ लेने के लिए और इस वर्ष में 800 एकड़ पे लगभग 8 लाख जो हमारे कमर्शियल स्पीसीज़ हैं उसको लगाने का भी जो है योजना तैयार हुई है। तो आने वाले समय में अधिक से अधिक हमारे हितग्राही और भी जुड़ेंगे और सबको इसका लाभ मिलेगा। आज विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में आज बैकुंठपुर जिले के तहसील बैकुंठपुर के गांव पिपरिया में नीला पैकरा जी के ज़मीन में आज सिंचित टिश्यू कल्चर सागौन का वृक्षारोपण आज शुभारंभ किया गया और इसके साथ ही जिले के बाकी जो 533 किसान हैं हमारे 853 एकड़ में किसानों ने सहमति दी है वृक्ष लगाने के लिए। तो टिश्यू कल्चर सागौन हम सिर्फ 5000 लगा रहे हैं और बाकी लोंडन नीलगिरी किसानों ने ज़्यादा पसंद किया क्योंकि उसमें रख रखाव और। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है, जहां चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नकाबपोश शातिर चोरों ने बुलेट की चोरी की और इसी के साथ आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पंचदेव मंदिर के पास ये घटना घटित हुई है। वहीं चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है, जहां खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि ये बस बसंत लाल गली में खड़ी थी और इसमें अचानक आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना दमकल की टीम को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
से खबर है जहां खड़ी बस में आग लग गई और आपको बता दें कि ये बस बसंत लाल गली में खड़ी थी और इसमें अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी बस जलकर राख हो गई है। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची घटनास्थल पर और तुरंत आग पर काबू पाने की प्रयास जो है किए गए और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से बस पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। लोकापाल ब्लॉक के भजेरी पदार में हुए शव दफनाने के मामले की जांच करने आज बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम जगदलपुर पहुंची और घटनास्थल पर जाकर आदिवासियों से मुलाकात की और पूरी जांच कर प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू को सौंपने की बात कही। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप सहित पूर्व विधायक और भेजरी पदार गांव पहुंचकर पीड़ित आदिवासियों से मुलाकात की और वहां आदिवासियों के ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट तैयार की। वहीं बस्तर कलेक्टर में मुलाकात कर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि आखिर बाहर से लोग आकर आदिवासियों के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां आपको बता दें कि एक इलाज कराने आई महिला शौचालय में गिर गई, जिससे महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा गर्भवती महिला बीमारी से जूझ रही थी और दंतेवाड़ा हॉस्पिटल में उसे परिजनों ने भर्ती करवाया था, जहां के शौचालय में गिरने से उसका समय से पहले ही प्रसव हो गया और तत्काल उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के बाद भी महिला के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। तो आपको बता दें कि अब खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां पर इलाज करने आई एक महिला शौचालय में गिर गई। दरअसल महिला के पेट में एक बच्चा पल रहा था, जिसकी गिरने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई और महिला के गिरने के बाद उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो इलाज कराने आई महिला शौचालय में गिर गई, जिसके बाद महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा गर्भवती महिला बीमारी से जूझ रही थी और दंतेवाड़ा हॉस्पिटल में उसे परिजनों ने भर्ती कराया था, जहां के शौचालय में गिरने से समय से पहले ही उसका प्रसव हो गया और तत्काल उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के बाद महिला के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। अच्छा, क्या हो गया था उसको? एक रात उस दिन अचानक मतलब दर्द सा हो गया है और साथ में एक साइड पैर में। अच्छा। हाँ, मतलब पूरा एक साइड बाएं साइड काम नहीं कर रहा। अच्छा। नस गया कैसे? हाँ। तो वो बच्चा अभी कैसा है? अच्छा नहीं है। पेट में जो बच्चा था कैसा है? नहीं है। 3:20 पे मरीज को लाया गया था। वो लगभग उसकी उम्र 45 वर्ष की थी। उसको राइट साइड ब्रेन इंटरक्रैनियल ब्लीडिंग था और लेफ्ट साइड पैरालिसिस था तो और हाइपरटेंसिव है पेशेंट। तो उसको मेडिसिन वार्ड में उसका इलाज चल रहा था और प्रीवियस सीटी स्कैन दंतेवाड़ा में हुआ था, उसमें भी इंटरक्रैनियल ब्लीड दिखा रहा है, ब्रेन के अंदर ब्लीड दिखा रहा है। और उसका चूँकि पीड़ित जो महिला जो मरीज जो है वो प्रेग्नेंट थी, उसका वजन है जो बच्चे का वजन करीबन 348 ग्राम था। तो वो शायद ऐसे। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।